शैतान से हीरो बनने की कहानी। भाग 2, ब्रह्म राक्षस का सामना। गांव में अब शांति थी। कबीर ने अपनी मेहनत और दयालुता से सभी का दिल जीत लिया था। लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते थे, लेकिन कबीर के दिल में अब भी एक सवाल गूंजता था, क्या वह सच में बदल गया है? भय का आगमन। एक रात आसमान काले बादलों से ढक गया। तेज गर्ज और लाल बिजली की चमक से पूरा गांव कांप उठा। तभी गांव के बीचों बीच एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। यह था ब्रह्म राक्षस, जो कबीर को ललकारते हुए बोला, कबीर, सुना है तूने अपनी राक्षसी ताकत छोड़ दी है, और देखूं तुझ में अब कितना साहस बचा है। गांव के लोग डर से घरों में दुबक गए, लेकिन कबीर ने डरने के बजाय एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे अब किसी को डराने की नहीं, बचाने की शक्ति चाहिए। पुरानी शक्तियों का नया रूप। कबीर ने अपनी शक्तियों को जागृत किया, पर वे अब पहले जैसी नहीं थी। जहां पहले अंधकार था वहां अब प्रकाश था। प्रकाश की ऊर्जा। उसके हाथों से अब अंधेरा नहीं, बल्कि नीली रोशनी निकलने लगी। वायु शक्ति। वह हवा की तरह तेज दौड़ सकता था, जिसे जलती आग को बुझा सकता था। फिर रक्षा कवच। उसने गांव के चारों ओर एक दिव्य डाल बना दी, जो ब्रह्म राक्षस के हमलों से सभी को बचाने लगी। युद्ध का आरंभ। ब्रह्म राक्षस ने आग उगलते हुए कहा, तेरी ये नई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। उसने गांव पर हमला किया, लेकिन कबीर ने अपनी वायु शक्ति से आग बुझा दी। फिर उसने कहा, शक्ति का असली अर्थ दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। अमन की सूर। युद्ध को देख रहे अमन ने महसूस किया कि केवल ताकत से ब्रह्म राक्षस को हराना संभव नहीं। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर भक्ति के मंत्र गाने शुरू कर दिए। इन पवित्र मंत्रों से वातावरण बदलने लगा। ब्रह्म राक्षस कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों की आग धीमी हो गई। अंतिम प्रहार। कबीर ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और ब्रह्म राक्षस से कहा, मैं तुझे डर से नहीं, प्रेम और करुणा से हराऊंगा। यही मेरी असली शक्ति है। उसने अपने हाथों से दिव्य प्रकाश की एक लहर निकाली, जिसने ब्रह्म राक्षस को राख में बदल दिया। गांव में खुशी। गांव के लोग कबीर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अमन ने कबीर से कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्ची ताकत प्रेम में होती है। कबीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने भी सीखा कि हर शैतान के भीतर भी अच्छाई होती है। उसे बस सही राह दिखाने की जरूरत होती है। वास्तविक ताकत वह होती है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग की जाए। प्रेम और करुणा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।